सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो से हम सूरदास के पदों की व्याख्या को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए सूरदास के जो सबसे पहले विनय के पद हैं उनको हम शुरू कर रहे हैं। अविगत गति कछु कहत न आवी। इन पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं अविगत की जो निर्गुण ब्रह्म है, गति उसके बारे में, उसके रूप के बारे में कछु कहत न आवे, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि निर्गुण ब्रह्म के बारे में कुछ भी बताया या कहा नहीं जा सकता है। जो जिस प्रकार गूंगे एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल को रस, मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे, अपने अंदर ही महसूस करता है कि जिस प्रकार एक गूंगे व्यक्ति को मीठे फलों का स्वाद मन के अंदर ही अच्छा लगता है, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, उसी प्रकार जो वो निर्गुण ब्रह्म है, वो ईश्वर है, उसका स्वाद यानी उसे प्राप्त करने का जो आनंद है, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म को पाने का जो आनंद है, अमित असीम तोष उपजावे, संतोष को प्रदान करने वाला है। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने का आनंद भी असीम खुशी देने वाला है या असीम आनंद को उत्पन्न करने वाला है। मन वाणी को अगम अगोचर, कि वो जो निर्गुण ब्रह्म है, ईश्वर है, मन वाणी, मन और वाणी के द्वारा अगम, ने तो उस तक जाया जा सकता है, अगोचर और ने ही उसे देखा जा सकता है। सो जाने जो पावे, कि जो व्यक्ति उसे जान लेता है, समझ लेता है, वही उसको प्राप्त कर पाता है, वो ही उसको प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि ना तो उस तक जाया जा सकता है, ना ही उसे आंखों से देखा जा सकता है। कि जो व्यक्ति ईश्वर को समझ लेता है, उसे प्राप्त कर लेता है, जान लेता है, वो ही उसे प्राप्त कर पाएगा। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, निरालंब आश्रय से विहीन होकर, बिना आधार के, कित धावे कहाँ पर दौड़े, कहाँ ढूंढे। कि वो जो निर्गुण ब्रह्म है उसका कोई रूप आकार नहीं है, रूपरेखा नहीं है, गुणों से परे है, उसकी कोई जाति नहीं है, जुगति उपाय से भी उसको नहीं पाया जा सकता। निरालंब, कि हम बिना आधार के, कि जब हम उसको देख नहीं सकते, आकार नहीं है, गुण नहीं है, तर्क से परे हैं, तो इस प्रकार हम बिना आधार के उसको प्राप्त करने के लिए कहाँ दौड़े, कहाँ जाएं। सब विधि सब प्रकार के तरीकों से अगम, उसे अगम में जानकर, विचार ही विचार करके जानकर, सब प्रकार के तरीकों से उस ईश्वर को अगम में जानकर ताते, इसीलिए सूरदास जी सगुन लीला पद गावें, सगुन लीला के पदों का गान कर रहे हैं। उस निर्गुण ब्रह्म को सब प्रकार से, सब तरीकों से अगम्य जानकर, पहुँच से परे जानकर सूरदास जी अपने पदों में सगुण लीला का गान कर रहे हैं, ईश्वर के सगुण रूप को बता रहे हैं। दूसरा पद देखिए, एक मिनट पूरा ही, हाँ ये दूसरा। प्रभु को देखो एक सुभाई, सुभाई क्या होता है, स्वभाव। अब इन पंक्तियों में सूरदास जी क्या कहते हैं कि प्रभु को देखो एक सुभाई, कि प्रभु वो श्री कृष्ण, उन ईश्वर का जो एक स्वभाव है, वो एक विशेष स्वभाव है, एक विशेष स्वभाव दिखाई देता है कि प्रभु श्री कृष्ण का स्वभाव जो एक विशेष रूप से हमारे सामने प्रकट होता है, वो कैसा है। अति गंभीर उदार उद्धि हरि, जो हरि हैं उद्धि समुद्र के समान, गंभीर गंभीर हैं, उदार उदार हैं, उदार हृदय वाले हैं, परोपकारी हैं। सूरदास जी कहते हैं कि उनके जो प्रभु श्री कृष्ण हैं, उनका जो एक स्वभाव है, वो ही हर जगह एक विशेष स्वभाव देखने को हमें मिलता है। कैसा स्वभाव, कि उनके प्रभु का स्वभाव सागर की भांति गंभीर और उदार है।
जान शिरोमणि राई, कि उसके प्रभु जान जो ज्ञानी लोग हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं, सभी ज्ञानियों में वो सर्वश्रेष्ठ हैं। तिनका सो, तिनके के समान, अपने जन को, अपने भक्तजनों के गुण गुण मानत मानते हैं। मेरु समान, एक मेरु सुमेरु पर्वत के समान, कि जो उनके भक्तजन हैं उनके गुण चाहे तिनके के समान थोड़े ही क्यों ना हो, वो उनको बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर सुमेरु पर्वत के समान बढ़ा करके बताते हैं। सकुची, संकुचित, थोड़ा, गणत गिनते हैं। अपराध समुद्र ही, कि अपने भक्तों के अपराध चाहे वो समुद्र के समान कितने ही ज़्यादा हों, बूंद तुल्य भगवान, भगवान उन अपराधों को बूंद के समान थोड़ा मानते हैं। क्या प्रभु का विशेष स्वभाव बताया कि उनके भक्तजनों के गुण चाहे तिनके के समान थोड़े हों, वो उनको सुमेरु पर्वत के समान बहुत बड़ा मानते हैं, और उनके अपराध चाहे समुद्र की तरह विशाल हो, उनको वो बूंद के समान थोड़ा गिनते हैं, छोटा मानते हैं। वदन प्रसन्न कमल सन्मुख हवे, देखत हो हरि जैसे, कि जब वो हरि भगवान अपने भक्तों को देखते हैं, वदन उनका चेहरा, प्रसन्न कमल, सन्मुख हो गया सामने, कि जब भक्त उनके सामने होते हैं या जब वो अपने भक्तों को देखते हैं तो उनका चेहरा कमल के समान खिल जाता है, खुश हो जाते हैं। विमुख भय अकृपा निमिष हो, और जो भक्त उनसे विमुख हो गए हैं, ईश्वर की भक्ति से विमुख हुए भक्तों पर भी निमिष, एक पल भी वो अकृपा नहीं दिखाते। जो भक्त उनसे विमुख हो गए हैं उनके ऊपर भी वो अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। फिर कि वो फिर से अगर ईश्वर की शरण में आते हैं, चितियो देखते हैं, तैसे पहले की भांति उसी प्रकार। और वो विमुख हुए भक्त जब फिर से प्रभु की शरण में आते हैं तो वो उनको पहले की भांति ही देखते हैं, उनका भला करते हैं। भक्त विरह कातर, करुणा में डोलत पाछे लागे, कि भक्त विरह कातर, कि जब भक्त और भगवान अलग हो गई हैं, उनके बीच में विरह हो गया है, वियोग हो गया है, तो भक्त और भगवान के विरह में भी करुणा में वो भगवान डोलत पाछे लागे, अपने उस भक्त के दुखों को दूर करने के लिए उसके पीछे पीछे घूमता रहता है, डोलता रहता है। सूरदास, ये पंक्ति दोबारा देख लीजिए, कि भक्त विरह कातर, कि भक्त और भगवान का जब विरह हो जाता है, वियोग हो जाता है, ऐसी अवस्था में भी वो करुणा में वो ईश्वर अपने भक्त के पीछे पीछे डोलते रहते हैं, उसका भला करने के लिए पीछे पीछे घूमते रहते हैं। सूरदास, ऐसे स्वामी को देही पीठी सो अभागे, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणावान प्रभु को जो पीठ दिखाता है वो तो कोई अभागा मनुष्य ही होगा, यानी ऐसे दयावान ईश्वर से जो कोई मुंह मोड़ेगा वो तो कोई अभागा व्यक्ति ही होगा। तीसरा पहरा देखिए, जा दिन मन पंछी उड़ी जेहे, जा दिन जिस दिन मन पंछी, मन रूपी पंछी उड़ी जेहे उड़ जाएगा। सूरदास जी क्या कहते हैं कि हे मनुष्य, हे मन, कि जिस दिन तुम्हारा वो मन रूपी यानी प्राण रूपी पक्षी तुम्हारे शरीर को छोड़कर उड़ जाएगा, ता दिन उस दिन तेरे तुम्हारे तन तरवर शरीर रूपी वृक्ष के, ठीक है, रूपक अलंकार है यहाँ पर, उस दिन तुम्हारे शरीर रूपी वृक्ष के सबई पात झरी जेहे, सब पत्ते झड़ जाएंगे। कि जिस दिन तुम्हारा प्राण रूपी पक्षी तुम्हारा शरीर छोड़कर उड़ जाएगा, उस दिन तुम्हारे शरीर रूपी वृक्ष के सब पत्ते झड़ जाएंगे। अर्थात तुम्हारे शरीर का जो सौंदर्य है, जैसे एक वृक्ष का सौंदर्य उसके पत्तों से है, तो वो झड़ जाएंगे तो वृक्ष कैसा लगेगा, ठूठ लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार तुम्हारे जो ये शरीर का सौंदर्य है वो नष्ट हो जाएगा। तो शरीर कैसा है, नाशवान शरीर है, इसको नष्ट होते समय नहीं लगेगा। या देही को गर्व न करिए, कि अपने इस शरीर पर तुम घमंड मत करो,
सयार जो गीदड़ हैं, काग कौवे गिद्ध गिद्ध खेहे खाएंगे। तो तुम अपने इस शरीर पर, इसकी सुंदरता पर घमंड मत करो। मृत्यु के पश्चात इस शरीर को गीदड़ कौवे और गिद्ध ही खाएंगे। तीननी में कि तुम्हारे इस शरीर की गति, तीननी में तीन चीज़ों में तुम्हारे शरीर की गति होगी। कृमि कीड़ा, कि अगर तुम्हें जमीन में गाड़ देंगे तो वो कीड़ों में बदल जाएगा। विष्टा मल, कि अगर उसको खुला छोड़ देंगे तो जो पशु पक्षियों के खाने के बाद जो वो कुछ शरीर का अंग शेष बचेगा वो विष्टा मल में बदल जाएगा। के हवे खाक उड़े हैं, और अगर तुम्हारे शरीर को जला दिया जाएगा तो वो खाक राख बनकर उड़ जाएगा। तो शरीर की गति तीन में होगी, यानी इन तीन चीज़ों में से इस शरीर का कोई ना कोई एक परिणाम होगा। कहे वह नीर, कि बताओ वो नीर, वो शोभा, वो चमक, ठीक है, नीर चमक, कहाँ वह शोभा और कहाँ पर वो तुम्हारे शरीर की सुंदरता होगी, कि कहाँ तो वो तुम्हारे शरीर की चमक होगी, कहाँ पर तुम्हारे वो शरीर की शोभा होगी। कह रंग रूप दिखे हैं, बताओ वो कौन सा शरीर का रूप सौंदर्य है जो तुम्हें दिखाई देगा, अर्थात सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जिन लोगनी सो नेह करत हैं, तेई देखी घिने हैं, जिन लोगनी, जिन लोगों के साथ नेह करत हैं, तुम प्रेम करते हो, तेई देखी घिने ही, वो ही तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखेंगे। यानी तुम्हारे शव को देखकर वही लोग तुमसे घृणा करेंगे जिनसे तुम प्रेम करते हो। एक बार आगे देखिए। घर के कहत सबारे काढ़ो, और तुम्हारे घर परिवार वाले ये कहेंगे सबारे, शीघ्रता से काढ़ो, इसे बाहर निकाल दो, भूत होई, अन्यथा ये भूत बन जाएगा, खेहे, और तुम्हें खा जाएगा। तो तुम्हारे परिवार वाले भी कहेंगे कि जल्दी से इस शव को बाहर निकालो, वरना ये भूत बनकर खा जाएगा। जिन पुत्र नहीं बहुत प्रतिपाल्यो, देवी देव मने है, कि जिन पुत्रों को देवी देव मने है, देवी देवताओं को मना कर उनकी पूजा अर्चना करके उनसे मन्नतें मांगकर, जिन पुत्र नहीं, जिन पुत्रों को तुमने पाया था, प्रतिपाल्यो, उनका पालन पोषण किया था, वो पुत्र ही, तेई वो पुत्र ही, खोपरी बास दे शीस फोरी बिखेरे, वो पुत्र ही मरने के बाद तुम्हारी खोपड़ी को, तुम्हारे सिर को बांस के डंडे से या बांस से मारकर उसको फोड़कर बिखेर देंगे, वो पुत्र ही। अजहू मूढ़ करो सत्संगति, इसलिए सूरदास जी कहते हैं अजहू मूढ़, हे मूर्ख व्यक्ति, करो सत्संगति, तुम सत्संगति सज्जनों की संगति करो। संतनी ते कछु पे है, सज्जनों की संगति करने पर ही तुम्हें कुछ प्राप्त होगा। नर वपुधारी, कि ये मानव शरीर, नर वपु मानव शरीर रूपक अलंकार है, मानव शरीर को धारण करके ना ही जन हरि के, जो व्यक्ति प्रभु के भजन को, उनकी भक्ति को नहीं करता है, जम की मार सोखे हो, उसे यमराज की मार खानी पड़ती है, सहन करनी पड़ती है। मानव शरीर धारण करके भी जो ईश्वर के भजन नहीं करेगा उसे यमराज की मार सहन करनी पड़ेगी। सूरदास भगवंत भजन बिनु वृथा सुजन्म गवे है, सूरदास जी कहते हैं भगवान के भजन के बिना वृथा, व्यर्थ में ही जन्म गवे है, ये जन्म बर्बाद कर रहे हो, गवा रहे हो। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान के भजन के बिना तुम व्यर्थ में ही अपना ये जन्म बर्बाद कर रहे हो। अगला पैरा देखिए। प्रभु हो सब पतितन को टीको, अब सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, सब पतितन की जितने भी संसार में पापी हैं को टीको, मैं उन सबसे बड़ा पापी हूँ। टीको मतलब सबसे बड़ा, श्रेष्ठ, कि जितने भी संसार में पापी हैं मैं उन सभी पापियों से सबसे बड़ा हूँ। और पतित सब दिवस चारी के, और जितने भी पापी लोग हैं वो तो 4 दिन से ही पाप में शामिल हुए हैं, 4 दिन से ही पापी हैं, हो तो जन्मत ही को, लेकिन मैं तो जन्म जन्म से ही पापी हूँ। बधिक अजामिल, कि जो बधिक शिकारी, अजामिल अजामिल, कि
नाम है ये। अजामिल नाम का जो शिकारी है, गणिका जो वेश्या है, पूतना और पूतना नाम की जो राक्षसी हैं, तारो आपने उनका भी उद्धार किया है। बधिक नाम, अजामिल नाम का जो बधिक शिकारी हैं, गणिका वेश्या हैं और पूतना नाम की जो राक्षसी हैं, उनका भी आपने उद्धार किया है। मोही छाड़ी मुझे छोड़कर तुम और उधारे, तुम और लोगों का उद्धार कर रहे हो, मुझे छोड़कर तुम औरों का उद्धार कर रहे हो। मिटे सूल क्यों जी के, तो हे प्रभु सूल कष्ट मिटे मिटना क्यों जी के, मेरे मन की पीड़ा फिर वो कैसे शांत हो सकती है, कैसे मिट सकती है मेरे मन की पीड़ा, तुम मुझे छोड़कर दूसरों का उद्धार कर रहे हो। को न समर्थ, कि कोई भी समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, अघ पाप करीबे को करने में। खींच कर कहता हूँ लीको लकीर, कि मैं लकीर खींच कर कहता हूँ कि मेरे समान इस संसार में पाप करने में और कोई दूसरा व्यक्ति सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। मरियत मरा जा रहा हूँ लाज शर्म के कारण। सूरदास जी कहते पतितनी में, पतितों में, मोहू ते को नीको, नीको होता है श्रेष्ठ बड़ा। सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो इस लज्जा के कारण मरा जा रहा हूँ, मोहू ते को नीके पतितन पापियों में, कि इस पापियों में मुझसे बढ़कर भी और कौन श्रेष्ठ हो गया, मैं तो इस लाज के मारे ही मरा जा रहा हूँ। सॉरी बच्चों, पांचवा देखिए, पांचवा पद्यांश पद है ये, पांचवा यहाँ से हाँ पूरा हो जाएगा। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम मेरे समान कौन कौन है, कुटिल, कुटिल क्या होता है बुरा, खल होता है दुष्ट, कामी काम वासनाओं में लिप्त व्यक्ति। हे प्रभु कि मेरे समान इस संसार में कौन बुरा दुष्ट और कामी व्यक्ति हैं, तुम सो कहाँ छिपी, कि आपसे सारी बातें कहाँ छिपी हैं, करुणा में, हे करुणा के सागर, हे करुणा से युक्त हे ईश्वर, हे प्रभु आपसे ये सारी बातें कहाँ छिपी हुई हैं, सबके अंतर्यामी, आप तो प्रत्येक मनुष्य के मन की बातें जानने वाले हो। जो तन दियो, कि जिस प्रभु ने मुझे ये शरीर दिया है, ताही बिसरायो, मैंने उसी को भुला दिया है। जिस प्रभु ने मुझे ये शरीर दिया मैंने उसी को भुला दिया। ऐसो नून हरामी, नून हरामी नमक हराम, कि मैं तो ऐसा नमक हराम व्यक्ति हूँ कि जिस प्रभु ने मुझे ये शरीर दिया मैंने उसे ही भुला दिया। भरी भरी द्रोह विष को धावत, जैसे सूकर ग्रामी, द्रोह होता है लड़ाई झगड़ा, विष होता है जहर, धावत दौड़ना, कि मैं तो इस संसार के जो लड़ाई झगड़े हैं, विष और जहर से भरी हुई बातें हैं, धावत उनकी तरफ दौड़ता हूँ, उनकी ओर ऐसे भागता हूँ जैसे सूकर ग्रामी, कि जैसे गांव का सुअर गंदगी की तरफ दौड़ता है, ऐसे ही मैं इन विषय वासनाओं लड़ाई झगड़े की तरफ दौड़ता हूँ। सुनी सत्संग, जब मैं सत्संग को सुनता हूँ, सज्जनों की बातें सुनता हूँ, होत जिये आलस, मेरे मन में आलस्य हो जाता है, कि जब मैं संतों के प्रवचन सुनता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, तो मेरा हृदय आलस से भर जाता है, उसमें आलस आ जाता है, उनकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। विषयनी संग विश्रामी, और मैं तो विषयनी जो विषय विकार हैं, विषय वासनाएं हैं, संग उनके साथ विश्रामी आराम करता हूँ, कि मैं तो विषय वासनाओं के साथ आराम करता हूँ, यानी मेरा मन तो इन्हीं में घिरा रहता है। श्री हरि चरण छाड़ी, कि ईश्वर के चरणों को छोड़कर विमुखन, छाड़ी छोड़ना, विमुखन जो उससे विमुख हो गए हैं, ईश्वर के चरणों से विमुख हो गए हैं। निसी दिन, दिन रात करत गुलामी, उनकी गुलामी करता रहता हूँ। श्री हरि चरण छाड़ी, कि मैं तो प्रभु के उन चरणों को छोड़कर विमुखन, और जो आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं, ऐसे लोगों की दिन रात गुलामी करता रहता हूँ। पापी परम, मैं तो अत्यधिक पापी हूँ, अधम नीच हूँ, अपराधी हूँ, सब पतितन में नामी, कि संसार के सब पतितों में, सब पापियों में मेरा
नाम है, सबसे बड़ा मैं ही हूँ। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु हे प्रभु अधम उदाहरण सुनिए श्रीपति स्वामी। श्रीपति स्वामी, हे लक्ष्मीपति, श्रीपति लक्ष्मीपति, स्वामी प्रभु, अधम उदाहरण कि आप मुझ पापी का, देखिए अधम पापी हो गया, उदाहरण उद्धार करने वाले हो, कि आप तो पापियों का उद्धार करने वाले हो। सुनिए श्रीपति स्वामी, तो हे श्रीपति, हे लक्ष्मीपति स्वामी सुनो, आप मेरा भी उद्धार करो। अगला देखिए, जन्म सिरानऊ अटके अटके। अब इसमें क्या कहते हैं सूरदास जी, जन्म सिरानऊ, सिरानऊ क्या होता है, बीत जाना, अटके अटके धीरे धीरे। हे प्रभु धीरे धीरे मेरा ये जन्म जो है वो बीतता जा रहा है, यानी आपकी भक्ति के बिना ही धीरे धीरे मेरा ये मनुष्य जन्म बीतता जा रहा है। राजकाज में सुत बेटा बित धन, डोरी बंधन कहेंगे यहाँ पर, कि राजकाज में और बेटे और दौलत के बंधनों में बंधकर बिनु विवेक के बिना फिर यो भटके मैं तो भटकता फिर रहा हूँ। राजकाज, पुत्र और धन के बंधनों में बंधकर विवेक से रहित होकर मैं भटक रहा हूँ। कठिन जो गांठी परी माया की, कि जो माया की गांठ, जो सांसारिक बंधनों की, सांसारिक आकर्षणों की जो गांठ पड़ गई है, मेरे मन में जो सांसारिक आकर्षण भर गए हैं, वो गांठ तोड़ी जात न झटके, एक झटके में वो तोड़ी नहीं जा सकती। यानी जिन बंधनों में मैं उलझ गया हूँ उनसे मुक्त मैं नहीं हो पा रहा हूँ। ना हरि भक्त, कि न तो मैं हरि का भक्त हूँ, कि ना तो मैं प्रभु की भक्ति ही करता हूँ, न साधु समागम, और न ही साधुओं की संगति करता हूँ, उनके साथ रहता हूँ। रहो बीच ही लटके, तो ऐसे व्यक्ति जो ना तो ईश्वर के भक्त होते हैं ना साधुओं की सत्संगति में रहते हैं, वो बीच में ही अधर में ही लटके रह जाते हैं। जो जिस प्रकार बहुकला, अनेक प्रकार की कलाएं, काछी, वो जादूगर, बाजीगर या काछी कह सकते हैं, कलाएं दिखाने वाला, दिखरावे दिखाता है, कि जिस प्रकार अनेक प्रकार की कलाएं वो बाजीगर, वो जादूगर दिखाता है, लेकिन उसके अंदर का जो वो कला दिखाने का जोश है वो कम नहीं होता। लोभ रे छूटत नर के, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर जो लोभ है वो भी उससे नहीं छूटता। सूरदास शोभा क्यों पावे, सूरदास जी कहते हैं कि शोभा को कैसे प्राप्त कर सकती हैं, पिए विहीन, अपने पति से विहीन धनी स्त्री मटके भटकना कह सकते हैं हम यहाँ पर। सूरदास जी कहते हैं अपने पति से रहित स्त्री शोभा कैसे प्राप्त कर सकती है, यानी उसी प्रकार प्रभु की भक्ति से जो रहित व्यक्ति हैं वो भी कैसे शोभा को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार अपने पति से रहित स्त्री सुशोभित नहीं होती, उसी प्रकार प्रभु से रहित भक्त भी सुशोभित नहीं होता। 7वां देखिए, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। अब इसमें सूरदास जी क्या कहते हैं, मेरो मन, मेरा मन अनत दूसरी जगह कहाँ सुख पावे, कैसे सुख को प्राप्त कर सकता है। हे प्रभु कि आपके अलावा कहीं और जगह, किसी और स्थान पर मेरे मन को सुख की प्राप्ति नहीं होती। यानी मैं श्री कृष्ण ईश्वर को छोड़कर या श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और देवी देवता की भक्ति करके मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी, कि जैसे जहाज पर बैठा हुआ पक्षी फिर ही जहाज पे आवे, वापस लौटकर फिर जहाज पर आ जाता है। जैसे दोबारा देखिए, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी, कि जैसे
जहाज पर जो पक्षी बैठा हुआ है वो उड़कर चला जाता है, लेकिन फिर से वो वापस लौटकर उसी जहाज पर आ जाता है, क्योंकि ऐसे समुद्र के बीचों बीच जिस जहाज पर वो पक्षी बैठा हुआ है तो उसे कहीं और आश्रय नहीं मिलता, तो वो वापस लौटकर जहाज पर ही आ जाता है। उसी प्रकार कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नयन कि कमल के समान आँखों वाले उस ईश्वर को महात्म्य को छाड़ी छोड़कर, कि कमल के समान आँखों वाले उस ईश्वर के महात्म्य को छोड़कर और देव को ध्यावे। मैं किसी और देवता का ध्यान कैसे लगा सकता हूँ, किसी और देवता की पूजा कैसे कर सकता हूँ, कि मेरी स्थिति तो उस जहाज के पक्षी के जैसी हो गई है कि वो उड़कर उसे एक बार छोड़कर भले ही चला जाए, लेकिन फिर उसको कहीं कोई आश्रय नहीं मिलता, वापस उसको जहाज पर ही लौटना पड़ता है। उसी प्रकार उस कमल के समान आँखों वाले श्री कृष्ण के महात्म्य को छोड़कर मैं किसी और देवी देवता को ध्यान कैसे लगा सकता हूँ। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे, कि ये तो ऐसा ही होगा। परम गंग कि गंगा को छाड़ी छोड़कर पियासो एक प्यासा व्यक्ति, कि जैसे कोई प्यासा व्यक्ति गंगा को छोड़कर दुर्मति कोई मूर्ख, दुर्मति मूर्ख व्यक्ति, वो मूर्ख प्यासा व्यक्ति जो गंगा को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कूप खनावे कुआं खोदना चाहता है, कि ये तो वही बात हुई कि जिस प्रकार कोई मूर्ख प्यासा व्यक्ति अपनी प्यास बुझाने के लिए जल से भरी हुई गंगा को छोड़कर कूप खनावे कुआं खोदकर अपनी प्यास को शांत करना चाहता है। जिस प्रकार मधुकर भंवरा अंबुज रस चाख, कि उसने कमल के रस को चख लिया है, कि जिस प्रकार किसी भंवरे ने कमल के रस को चख लिया है, क्यों करील फल भावे, तो उसे फिर वो करील के वो तीखे फल कैसे अच्छे लग सकते हैं, कि जिस प्रकार किसी भंवरे ने कमल के रसों का पान कर लिया है, उसको चख लिया है, तो उसे करील के फल अच्छे नहीं लगेंगे। सूरदास प्रभु कामधेनु। सूरदास जी कहते हैं प्रभु कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण तो कामधेनु, वो कामधेनु के समान है, कि जो सब प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाली कामधेनु हैं, तो वो प्रभु तो कामधेनु के समान हैं। तजी उनको छोड़कर छेरी बकरी कौन दुहावे, कौन दुहाएगा या बकरी का दोहन कौन करेगा, कि कामधेनु के समान प्रभु को छोड़कर फिर बकरी कौन दुहाएगा। ठीक है, भी कामधेनु को छोड़कर बकरी का दोहन कौन करेगा, ऐसा तो कोई मूर्ख व्यक्ति ही करेगा। तो इसका तात्पर्य ये है कि सूरदास जी कहते हैं कि वो तो एकमात्र श्री कृष्ण की ही भक्ति में लीन है, वो तो श्री कृष्ण रूपी कामधेनु को छोड़कर किसी अन्य देवी देवता की शरण में क्यों जाएगा। तो विनय के पद यहाँ पर समाप्त होते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको व्याख्या समझ आई होगी। अगली व्याख्याओं के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।